हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuh। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ पंजाब के शहर सरहिंद में। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि पंजाब के शहर सरहिंद में न जाने कितने ही औलिया अल्लाह आराम फरमा हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ सरहिंद शरीफ में ही हजरत मोहम्मद इस्माइल शाह बंदगी रहमतुल्लाह अलैहि साहब जी के आस्ताना मुबारक के दीदार कराने के लिए। तो आइए चलिए चलते हैं, और आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे चैनल इंडियन मुस्लिम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। तो आइए चलिए चलते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं, वो सामने खेतों में पुराने मकबरे हैं, जहाँ पे कोई तकरीबन 600 650 साल पुराने। दोस्तों, आप ये जो छोटा सा जो कमरा देख रहे हैं ना, इसी कमरे में हजरत जी ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 155 साल, यहाँ पर लिख भी रखा है उसके बारे में, अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 155 साल तक यहीं पर बैठकर उस खुदावंद करीम की इबादत की। माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं सामने एक छोटा सा पत्थर भी लगा रखा है, जिसके अंदर में लिखा हुआ है छोटा सा कमरा। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। पहले तो दोस्तों ये दरवाज़ा है ना, जो छोटा सा जो गेट है इस कमरे का, इसको बंद रखते थे। ये अभी तकरीबन साल या 1.5 साल पहले इन्होंने जो खुला रखना शुरू किया। पहले तो ये बंद हुआ करता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, हमें यहाँ पर जो खादिम हैं, जो यहाँ दरगाह की देख रेख का जो काम देखते हैं, उन्होंने भी हमें ये बताया, और हमने पहले किताबों में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि ये जो हजरत हैं, हजरत इस्माइल बंदगी साहिब, ये अपने जन्म से ही वली हैं। और जन्म से ही वली के साथ साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में शुरुआत से ही बहुत सी करामातें जाहिर करना शुरू कर दी थी। माशाअल्लाह। जैसे कि अपने जन्म के बाद हजरत जी सुबह फजर के टाइम से लेकर शाम के मगरिब तक कभी भी दूध नहीं पिया करते थे। ये करामात उनकी ज़िंदगी की पहली करामात थी, और उसके बाद में भी ना जाने कितनी ही करामातें हजरत ने अपनी ज़िंदगी में दिखलाई, जिनका की कोई गिनती नहीं है कि इतनी करामातें दिखाई हजरत ने। माशाअल्लाह। अभी तो इस मुबारक रोज़े का जो अभी आप दीदार कर रहे हैं, पहले तो यहाँ पे एक छोटी सी दीवार हुआ करती थी, जो आपने जो पीवीसी का जो काम हुआ ना, ये दीवार के ऊपर, ये इसके इतनी ही बस दीवार हुआ करती थी, इतनी ही दीवार हुआ करती थी। अब तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पे जो मकबरा है वो बना रखा है। मकबरा ही बोलते हैं ना आप इसको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला अली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक हमारा यहाँ पर आना कबूल फरमा, और ये जो लोग अभी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनका सभी की यहाँ पर हाज़िरी को कबूल फरमा मेरे मौला करीम। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, एक बात हमको खादम जी ने और बताई है कि हजरत की उम्र है जो दुनियावी, जो दुनिया में उम्र इतनी हुई है कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी लंबी उम्र, 677 साल, 677, इतनी लंबी उम्र हजरत जी ने इस जगह में। हालांकि अपनी ज़िंदगी के जो शुरुआती दिन थे, जैसे 13 साल, ज़िंदगी के 13 साल हजरत जी ने अपने घर में बिताए, और उसके बाद में जो 664 साल थे वो इसी जगह पर हजरत जी ने बिताए हैं। अब तो यहाँ पर बहुत अच्छा ये फर्श यहाँ पर बना दिया गया है। पहले तो यहाँ पर कच्चा हुआ करता था, पूरी मिट्टी हुआ करती थी जहाँ पे तो पहले तो। अब तो यहाँ पर बहुत अच्छा, अब तो लंगर का भी यहाँ पे जब भी आप आओगे तो आपको यहाँ पे लंगर चलता हुआ मिलेगा। तो चलिए आइए दोस्तों, आपको अब उस हौज के आपको दीदार करवाते हैं यहाँ पर, जो उसी ज़माने का, जो हजरत के ज़माने का है। माशाअल्लाह। हालांकि इसमें अब पानी तो नहीं होता, लेकिन उसको वैसे का वैसा संभाल कर रखा जरूर गया है। जैसे नाजरीन, हर चीज़ की एक बुनियाद होती है कि ये कितना टाइम चलेगी, लेकिन ये तो फिर भी
ये अल्लाह की यहाँ पर इन हजरत की जो बरकत है कि ये अब तक हौज अभी तक वैसे का वैसा सलामत है। थोड़ी सी ईंटें निकली हैं, वो तो समय के साथ में आप भी जानते हैं कि इतना लंबा समय हो गया माशाअल्लाह। तो आइए चलिए दोस्तों, अब आपको हजरत जी की उस पाक उस पुरानी हजरत जी के ज़माने की जो मस्जिद है उसके आपको दीदार कराते हैं। यहाँ पर अब तो पाँचों वक्त की नमाज भी माशाअल्लाह होती है। पहले तो यहाँ पे नहीं हुआ करती थी, क्योंकि आज से 15 साल पहले तक तो यहाँ पर मस्जिद का शायद गेट भी नहीं खुलता था, क्योंकि वैसे की वैसे, क्योंकि इसकी वजह एक ही है कि जब 1947 के बाद में यहाँ पर कोई ना रहा मुस्लिम, तो उसके बाद में यहाँ पर नमाज पढ़ने वाला कौन रहता। अब तो माशाल्लाह 15 साल से 20 साल से इस मस्जिद में पाँचों वक्त की नमाज अदा की जाती है माशाल्लाह। या अल्लाह पाक तो इसी तरह हमेशा इस मस्जिद को बुलंद रखना मेरे मौला। इस मस्जिद में पाँचों वक्त की नमाज की सदाएं बुलंद रखना मेरे मौला। दोस्तों आप भी मेरे साथ इस बात के पीछे बोलें आमीन। माशाअल्लाह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है मस्जिद, अंदर से पूरा सुकून दे रहा है मेरे मन को माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तो साइड में अच्छी तरह से इसको कलर भी कर दिया। पहले तो यहाँ पे अंदर से ये पुरानी हुआ करती थी माशाअल्लाह। वो नीचे भी इसके अब तो टाइलें लगा रखी हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो दोस्तों अब मैं आपको उधर लेकर चलता हूँ जहाँ पर हजरत के जो उनकी जो औलादें थी वो रहा करती थी। वो सामने अब तो कमरे गिर चुके हैं, वो आप सामने देख रहे हैं ना, वो कमरे पहले वहाँ पे कमरे हुआ करते थे, वो गिर चुके हैं। तो आइए आपको हजरत के वक्त का वो कुआं दिखाते हैं। बहुत गहरा है वैसे तो कुआं, लेकिन अब भी यहाँ पे ये जो टूटियाँ लगी हैं आपने ये देखी हैं, ये कुएं में से ही पानी निकाला गया है। उसमें से मोटर लगा रखी है, मोटर के द्वारा यहाँ पे पानी इसके अंदर टैंकी में स्टोर होता है, उस टैंकी से आगे इन टूटी में पानी आता है माशाल्लाह। बहुत गहरा है कुआं, बहुत गहरा है, नीचे तक तो पूरा गया ही नहीं, मुझे देखा नहीं गया नीचे तक तो कि कितना गहरा है। नीचे तक नहीं मेरी पूरी निगाह गई माशाल्लाह। वैसे यहाँ पे सफाई का नहीं इतना कोई ज़्यादा, सफाई तो ऐसे है कि जो वेस्टिंग सामान है वो सारा यहीं पे गिरा के रखते हैं। ये दोस्तों आप मस्जिद के जो पीछे की साइड का आप दीदार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये यहाँ हुआ करते थे वो पुराने कमरे, यहाँ पर हजरत की औलादें 1947 से पहले तक यहाँ पे रहती रही हैं। वो एक कमरा भी पूरा सलामत है, वो कमरा आपको दिखाते हैं। उसकी तो अभी तक छत भी पूरा सही खड़ा है छत भी। उसके साथ वाले जो कमरे वो तो गिर चुके हैं, इधर ये गिराए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर गेट निकालने के लिए मुझे बोर्ड दिखाते हैं कि यहाँ पर या तो नए कमरे बनाए जाएंगे और उनके बीच में एक गेट रखा जाएगा माशाल्लाह। ये है 350 या 400 साल पुराना ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये हजरत के ज़माने का है। हालांकि इसकी ऊपर वाली जो पहले इसकी छत बदली गई है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कमरे के बाकी हालात ये सभी पुराने हैं। थोड़ी थोड़ी यहाँ पर खेती की जाती है। हजरत के जो अंदर जो दीवार आप सामने देख रहे हैं ना, उस दीवार के अंदर तक थोड़ी बहुत जितनी भी खेती होती है तो उसी का जो अनाज दाना होता है वो इसी दरगाह के लंगर में काम आता है माशाअल्लाह। ये तो कमरा अभी तक सही है, लेकिन इसके साथ में ये कमरा पुराना है, ये यहाँ पे गिर चुका है, ये गिर चुका है कमरा। ईंटें देखें आप, कितनी छोटी छोटी ईंटों से ये बनाया गया, डिज़ाइन डाल रखे हैं उसके ऊपर माशाअल्लाह। अगर नाजरीन आप अपनी गाड़ी में आए तो ये दरगाह के साथ में छोटी सी पतली सी एक सड़क जा रही है। आप इस साइड से गाड़ी लगाएं, इस साइड में आप अपनी गाड़ी को लगाएं, क्योंकि दूसरी साइड गाड़ी लगाने का इतनी कोई जगह नहीं है। वीरवार का दिन है आज और लंगर पक रहा है माशाअल्लाह। ये लंगर चल रहा है यहाँ पे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चाय पी हमने। हमें दोस्तों अभी हमारा एक सब्सक्राइबर मिला था, उसने हमें इधर आने के लिए बोला कि आप इधर भी आएँ, क्योंकि इधर भी कब्रें हैं पुरानी हैं और इनके नाम मालूम है, नाम तो नहीं हमको इसके बारे में, ना ही उस जो हमारा सब्सक्राइबर अभी हमें आकर मिलकर गया उसको भी नहीं इनके नाम मालूम थे। लेकिन उसने बोला कि ये जो कब्रें हैं ये हजरत की जो औलादों में से औलादें हैं उनकी ही ये कब्रें हैं। थोड़ा पीछे है, दरगाह की पिछली साइड है ये बना हुआ। यहाँ पे दरख्त बहुत भारी है, लेकिन दरख्त की जड़ें देखें आप, इतनी गहरी हैं कि उन्होंने कब्रों के अंदर तक चली गई हैं। कितना भारी है ये पेड़। तो दोस्तों आपने पहले जो वीडियो की शुरुआत में देखा था ना दीवार भागने वाला, वो दीवार के अब आपको दीदार कराने जा रहे हैं हम। वो दीवार हजरत के आस्थाना मुबारक से कोई तकरीबन 200 या 300 मीटर दूरी के
जो रोजा शरीफ जो मेन रोड है उस तरफ को जब आप वापस आएंगे ना तो ये आप दीवार देखेंगे। इस दीवार के बारे में ये कहा जाता है कि ये दीवार हजरत के आस्थाना के पास से चल कर रही उस खुदा के हुक्म से और हजरत के कहने पर। तो चलिए आइए आप इस दीवार को देखें जो अभी तक इतने टाइम से कोई तकरीबन 300, 400, 500 साल तक पुरानी है ये दीवार। वैसे की वैसे ही अपने पुराने हालात में वैसे ही खड़ी है ये दीवार। हालांकि इसकी मुरम्मत रिपेयर टाइम पर होती रहती है, क्योंकि बारिश है, बाहर बीच में खुले में है, बारिश पड़ती है तो ये इसका जो सीमेंट है, चूना है, वो निकल जाता है तो उसको दोबारा कर देते हैं रिपेयर। लेकिन अभी तक ये अपनी माशाल्लाह पूरी अपनी बुलंद हालत में वैसे ही खड़ी है माशाल्लाह। सो दोस्तों, अगर मुझे वीडियो में बोलने का, क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं अभी बोलने का, क्योंकि आज मेरा पहला ब्लॉग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इंडियन मुस्लिम को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मुझे अभी कम बोलना आता है, जैसा भी हमने बोला, हमारी कोशिश को आप कबूल करें। अस्सलाम वालेकुम।